हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम कार्यपत्रक 97 और 98 इस वीडियो में सीखेंगे। दक्षता है देखी सुनी घटनाओं का अपने शब्दों में वर्णन कर पाना। ये कक्षा 6-7 पर्व हिंदी कार्य पुस्तिका का है। पहला प्रश्न देखो भी, क्या आप अपने दोस्तों के साथ गांव के आसपास या गांव में कहीं घूमने गए? अपने अनुभव शब्दों में लिखिए। आप अपने अनुभव लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं कुछ लिख के लाया हूँ, ये भी आप लिख सकते हो। हाँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कई बार घूमने जाता हूँ। कुछ दिन पहले ही हम नज़दीकी गांव जताश्री गए थे। वहां पर फौजी की फैमिली फिल्म प्रकाश गांधी द्वारा अभिनीत बनी थी। ये फौजी की फैमिली का जो पार्ट फर्स्ट था वो इसी गांव में बना हुआ था। वहां पर जहां जहां उसकी शूटिंग हुई, उस फिल्म की शूटिंग हुई, वे सभी स्थान देखे, बहुत अच्छा लगा, हमने खूब आनंद लिया। इसी प्रकार आप और कोई घटना का वर्णन भी आप कर सकते हो। दूसरा प्रश्न है, आप अपने परिवार के साथ किसी मेले या हाट, हाट का मतलब यहाँ पर है बाजार में गए होंगे, उसके बारे में लिखना है आपको। आप अपने अनुभव लिख सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ, एक बार हम या मैं अपने परिवार के साथ गोगामेडी मेले में गया था। यह गोरखनाथ और गोगा जी का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मेला कब भरता है? अभी भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को भरता है या लगता है। यह नौर तहसील, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है। तो गोगामेडी का प्रसिद्ध गोगा जी का जो मेला है वो नोहर, हनुमानगढ़, राजस्थान में लगता है। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। ये जीके का प्रश्न भी है, कई बार पूछा गया है। आगे देखो, 3 नंबर प्रश्न है, आपके आसपास अपने कोई बड़ी घटना देखी हो, दुर्घटना हो, चोरी की या कोई खबर सुनी हो, उस खबर या घटना के बारे में लिखना है आपको। हो सकता है आपके कोई घटना घटित हुई हो, आप लिख सकते हैं। जैसे आजकल घटना, दुर्घटना, चोरी की वारदात सभी जगह सामान्य बात है, भी हर जगह घटित होती है। मैंने भी कई बार इन घटनाओं के बारे में सुना है। कुछ दिन पहले ही हमारे विद्यालय के मुख्य दरवाजे के नजदीक एक बच्चा भागकर बाहर निकल रहा था। अक्सर बच्चे भागकर ही निकलते हैं, ये उनकी गलती होती है। उसी समय एक लापरवाह लड़का तेज गति से मोटरसाइकिल चलाकर आ रहा था। उन दोनों की भिड़ंत हो गई। लड़का जो मोटरसाइकिल चला रहा है उसकी भिड़ंत हो गई। इसमें बच्चे के सिर में चोट लग गई। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों को तेज नहीं चलाना चाहिए, धीरे धीरे चलाना चाहिए। ये बातें आप लिख सकते हो। आगे देखिए भी कार्यपत्रक 98। इसमें दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। उसकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले, 3 बर्तन निकले। सबसे ऊपरे वाले में मिट्टी थी, बीच में सूखा गाय का गोबर था और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। भाइयों ने यह समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब यह वह सबसे बड़े पुत्र को खेती दान कर देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है, इसका मतलब है हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिर पात्र में भूसा है, भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वे अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर यह एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। तब देखो, पशुओं का झुंड देना चाहते थे भी, इसको भी बीच वाले भाई के लिए था, क्यों सबसे बड़े भाई को खेती थी। जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वह हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग किस तरह इस वाक्य में किया गया है, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? एक तरकी, लिख कर दी, हल की, प्रस्तुत की। यहाँ पर अगर रखने का मतलब है प्रस्तुत करना किसी के सामने।
3 नंबर प्रश्न देखो, अभी इस कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या देना चाहोगे आप भी? जैसे आप कह सकते हो बुद्धिमान मित्र डॉक्टर, या बुद्धिमान डॉक्टर कह सकते हो, या बुद्धिमान मित्र कह सकते हो। भाइयों ने अपनी समस्या किसको बताई भी? तो आप इसमें लिखोगे भाइयों ने अपनी समस्या अपने पिता के मित्र डॉक्टर साहब को बताई। अब इसमें शीर्षक है वो बुद्धिमान धनी जमींदार भी दे सकते हो, पर ज्यादा उचित ये रहेगा कि बुद्धिमान तो मित्र डॉक्टर था जिसने। यदि आप जमींदार के स्थान पर होते तो बंटवारा कैसे करते, क्यों? इसमें आप लिख सकते हो, यदि मैं जमींदार के स्थान पर होता तो सभी वस्तुओं अर्थात जमीन, जानवर और धन बराबर बराबर बांटता। ये जो बांटने का तरीका था ये मेरी नज़र में उचित नहीं था। क्या आपकी नज़र में उचित था? आप यहाँ पर और बातें भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।